हेलो फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के सीक्वेंस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करेंगे डेंटल कैरीज की। डेंटल के बारे में बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे टीथ न्यूट्रिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेंटल कैरीज पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखते हैं कि टूथ का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये आप टूथ का एक फिगर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। इसमें जो सबसे आउटर कवरिंग है हमारी, उसे कहते हैं इनेमल। ये कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है। इस इनेमल के नीचे के पार्ट को कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन और इनेमल में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो इनेमल सबसे हार्ड पार्ट होता है, यानी इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और डेंटाइन जस्ट लाइक बोन्स, यानी कि बोन जैसा हार्ड होता है। डेंटाइन के नीचे जो आप पार्ट देख रहे हैं उसे पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में ही नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। इस पल्प कैविटी के नीचे यानी ये पूरा टूथ इस गम में लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं डेंटल कैरीज की। इम्प्रॉपर केयर के कारण हमारे दांतों में, हमारे टीथ में बैक्टीरिया एसिड फॉर्म करते हैं और उस एसिड के कारण डेंटाइन में या हमारे टूथ में छोटे छोटे होल्स, स्मॉल कैविटीज हो जाती हैं। इसे ही कहते हैं डेंटल कैरीज। लेकिन ये डेंटल कैरीज आखिर होती कैसे हैं, आइए इसका पूरा मैकेनिज्म समझें। जब हम कोई शुगरी फूड खाते हैं, शुगरी फूड का मतलब है चॉकलेट या कोई भी मीठा खाना भी खाते हैं तो भी उसमें एक तरीके का शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था कि खाने में कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कि एक शुगर का फॉर्म है वो होता है। तो जब हम लोग कोई शुगरी फूड खाते हैं, खासतौर से नाइट में, तो उस शुगरी फूड पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और एक एसिड फॉर्म करते हैं। वो एसिड कैल्शियम सॉल्ट से रिएक्ट करके कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व करता है। और वो कैल्शियम सॉल्ट मिलता कहाँ से उसको? वो कैल्शियम सॉल्ट मिलता है हमारे टूथ के इनेमल से। जब ये इनेमल धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है तो अब डेंटाइन धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होता है, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम सॉल्ट होता है। बहुत लंबे समय तक जब डेंटाइन भी डिसॉल्व होता रहता है और डेंटाइन खत्म हो जाता है, तो अब वो एसिड हमारे पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है, जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे कि हमें इरिटेशन होती है और हमें टूथ एक होता है। बहुत लंबे समय तक अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो ये इरिटेशन बढ़ती जाती है और उस नर्व और ब्लड वेसल्स में इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है कि हमें बहुत सीवियर पेन होने लगता है। जब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो एक येलोइश लेयर आ जाती है हमारे दांतों में। ये येलोइश लेयर बैक्टीरिया सेल और फूड पार्टिकल के कारण बनती है। अब इस येलोइश लेयर का क्या नुकसान है? हमारे सलाइवा की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एल्कलाइन होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया एसिड फॉर्म कर रहे हैं वो उनको एल्कलाइन करता है, वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन अगर येलोइश लेयर हमारे टीथ पे आ जाएगी तो वो सलाइवा उस एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमारी डेंटल कैरीज बढ़ती जाएंगी और हमारे दांत गिर भी जाएंगे, सारे दांत चले भी जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम खाना खाएं, खास तौर से मॉर्निंग एंड रात में सोते समय खाना खाने के बाद हम ब्रश जरूर करें, जिससे कि हमारी ये डेंटल प्रॉब्लम दूर हो पाए। तो इस वीडियो में आपने देखा डेंटल कैरीज
कैसे दूर की जा सकती हैं, डेंटल कैरीज क्या होती हैं और डेंटल कैरीज किस कारण से आती हैं।